Good morning, everyone. In the previous video, we learned about meaning, definition, features of marketing. Today, we'll be learning about the evolution of marketing. In that, the first one we'll be learning about the exchange concept. This is the oldest concept of marketing. According to this concept, exchange of a product between the seller and the buyer is the central idea of marketing. दैट इज एक्सचेंज कंसेप्ट में जहाँ पे सेलर और बायर जो रहेगा वो लोग प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं. दैट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ मार्केटिंग. इट ऑलवेज इग्नोर्ड द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग such as the concern for customers, generation of value satisfaction, creating, selling, etc. ये सब जो था ये सब इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं गया था. बस यहाँ पे क्या था, एक्सचेंज कंसेप्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था. This is one of the oldest concept of marketing. Exchange does form an important part of marketing, but it certainly is not the essence of marketing. इनका क्या मानना था, exchange जो है important part है marketing का, but एक certain level में इतना भी important नहीं कि हम लोग जहाँ पे marketing कर सकते हैं. एक्सचेंज कंसेप्ट में यहाँ पे बायर और सेलर जो है अपना प्रोडक्ट जो है एक्सचेंज करता है. वी कैन से as in the happen in the barter system, जहाँ पे वो लोग प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे. एक्सचेंज कंसेप्ट में वो ही है, दैट इज दे आर एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट. बायर और सेलर जो है एक्सचेंज करेंगे प्रोडक्ट्स. यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है कि कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उसको कैसा सेटिस्फेक्शन चाहिए उस प्रोडक्ट से, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है. इट इज अबाउट द फर्स्ट इवोल्यूशन. जो पहला इवोल्यूशन आया था मार्केटिंग का, उसमें पहला वाला यही था. It's about the exchange concept. The second one is about the production concept. Production concept means में यहाँ पे क्या होता है, the consumers prefer product that are inexpensive and widely available. Inexpensive means ज्यादा महंगा नहीं होगा. ये कंसेप्ट का बिलीव क्या करते थे ये लोग, कस्टमर्स लोग आर प्रेफरिंग ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच आर इनएक्सपेंसिव, जो ज्यादा महंगा नहीं रहेगा और जो मुझे इजिली अवेलेबल रहेगा मार्केट में. अब जो लोग ये कंसेप्ट को ध्यान में दे रहे थे प्रोडक्शन वाले, वो लोग क्या सोच रहे थे कि अगर हम लोग मास प्रोडक्शन करेंगे, मास प्रोडक्शन में जहाँ पे बल्क में प्रोडक्शन होगा, वहां पे ऑटोमेटिकली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिड्यूसिंग. पर यूनिट उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, इट विल बी रिड्यूसिंग. उसके बाद क्या होगा, मार्केट में वो इजिली लोअर प्राइस में अवेलेबल रहेगा. ये कहाँ पॉसिबल रहेगा, दिस कंसेप्ट was more successful in developing countries where the purchasing power of consumers were very less. Developing countries में ये ज्यादा सक्सेसफुल रहा है क्योंकि वहां पे purchasing power of the consumers were very less. That is production concept में अभी sellers लोग क्या सोचते हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट में हम लोग का मानना ये है कि अगर हम लोग बल्क में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम हो जाएगा, हमारा एक जो प्रोडक्ट बनेगा उसको काफी लोवेस्ट प्राइस में हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं. अगर प्राइस काफी कम रहेगा, द पीपल विल बी परचेसिंग इट, द कस्टमर्स विल बी परचेसिंग इट. ये कहाँ पे पॉसिबल रहेगा, ओनली इन द डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स आर वेरी लेस. तो वो लोग यही डिपेंड हो जाएंगे कि हमको सस्ता चीज मिलना चाहिए, अगर और अच्छे से वाइडली अवेलेबल भी होना चाहिए, इजिली हमको मिलना भी चाहिए. तो ये हमेशा ये एम्फोसिस किसको किया, इट वाज ऑलवेज एन सेलर्स मार्केट. सेलर्स मार्केट मींस दिस कंसेप्ट ऑलवेज इग्नोर द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स. कस्टमर्स की नीड और वांट को कभी ध्यान नहीं दिया गया. प्रोडक्शन कंसेप्ट ने एक ही ध्यान था कि बल्क में प्रोड्यूस करना है और हमको मार्केट में बेचना है. इनका यही मानना था कि हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट काफी कम हो जाएगा और हम लोग इजिली मार्केट में उसको बेच सकते हैं ताकि उसको कस्टमर्स परचेज करें. और ये कहाँ पॉसिबल रहेगा, ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलप कंट्रीज में ये पॉसिबल नहीं रहेगा. डेवलपिंग कंट्रीज में इसके लिए पॉसिबल रहेगा क्योंकि कंज्यूमर्स का परचेसिंग पावर काफी कम है. The third one is about the product concept. The third one is about the product concept. ये concept में क्या कहना है, this concept states that consumers prefer products that offer the best quality, performance और innovative features. अभी प्रोडक्ट का पहला कंसेप्ट में क्या था, एक्सचेंज में हम लोग प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे थे. प्रोडक्शन कंसेप्ट में बल्क में प्रोडक्शन हो रहा था.
थर्ड आता है हमारा द प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में कंपनीज क्या सोच रहे हैं, हम लोग को कस्टमर्स जो प्रिफर करते हैं, कस्टमर्स वो प्रोडक्ट प्रिफर करेंगे जिसका क्वालिटी काफी अच्छा रहेगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, उसमें कुछ इनोवेटिव फीचर्स रहेगा। दिस ऑलवेज बिलीव्स ऑन फोकसिंग द ऑन मार्केटिंग मेकिंग सुपीरियर प्रोडक्ट्स। अलग अलग अभी इनोवेटिव फीचर्स से इन लोग ने दे वर गिविंग मोर एम्फोसिस ऑन मेकिंग सुपीरियर प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी। अभी जो जो चीज हमको पहले मिल रहा था, अभी हम लोग जब भी परचेस करने जाते तो उसमें कुछ ना कुछ नया नया इंप्रूवमेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टीवी भी ले लेते तो पहले हमारा छोटा सा एक डब्बे के जैसा टीवी होता था, बट अगर हम लोग अभी देखें सबके घर में एलईडी टीवी है, फ्लैट स्क्रीन है, यू स्क्रीन वाला, अलग अलग इनोवेटिव फीचर्स वाले टीवी अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोग इंटरनेट से देख सकते हैं अलग अलग वे में। पहले वैसा नहीं होता था, जो हम लोग को टीवी में आता था जो केबल का था वही हमको मिलता था देखने के लिए, बट अभी टीवी में अलग अलग कंसेप्ट आया है अबाउट द इनोवेटिव फीचर्स दे आर एडिंग। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या बोल रहा है, द कस्टमर्स विल ओनली ऑलवेज प्रेफर दैट प्रोडक्ट विच हैविंग बेस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस, और वी कैन से दैट इनोवेटिव फीचर्स, उसमें इनोवेटिव फीचर्स होना चाहिए। और ये क्या रहेगा, दे आर गिविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द एडिंग न्यू फीचर्स। यहाँ पे वो लोग ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ये नहीं कर रहे कि कस्टमर्स का नीड और वांट किया है, यहाँ पे अभी भी कस्टमर्स का नीड रिक्वायरमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। दे आर ऑलवेज थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेलर। द कंसेप्ट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कंज्यूमर्स को ध्यान में नहीं दिया गया है एंड इज एक्चुअल रिक्वायरमेंट। वो लोग कस्टमर्स का नीड क्या है, वांट क्या है, उसके बारे में कोई भी नहीं कर रहा है। उनका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या आ रहा है, उनका इंपॉर्टेंस कि हम लोग को क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, इनोवेटिवनेस होना चाहिए। अगर ये सब रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिकेगा। बट इन दिस कंसेप्ट ऑल्सो दे आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अबाउट द कंज्यूमर्स नीड्स एंड वांट्स। यहाँ पे हमको मार्केट में आगे रहने के लिए हमारा प्रोडक्ट में काफी चेंजेस लाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दे विल बी अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स। तो फोर्थ वन है द सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या बोल रहे हैं, दिस कंसेप्ट एज्यूम्स दैट द कंज्यूमर रिस्पॉन्स विल नॉट इंक्रीज विदाउट प्रमोशनल एफर्ट। हमारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा होने दो, जब तक हम लोग इसमें प्रमोशनल एफर्ट्स नहीं डालेंगे तब तक हमारा सेल जो है इंक्रीज नहीं होगा। A company has to push its product in the market by undertaking selling efforts such as advertising. Advertising means जहाँ पे we will be creating more awareness about the product। कुछ भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है या हमारा पुराना वाला ही प्रोडक्ट जो हम लोग बेच रहे हैं, तो हम लोग को एडवर्टाइजिंग देना, प्रॉपर एडवर्टाइजिंग देना है, ताकि कस्टमर्स को वापस अवेयरनेस क्रिएट रहेगा उस प्रोडक्ट के बारे में, वो लोग भूल नहीं जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि जो पुराने प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉम्प्लान ले लिया है या बूस्ट ले लिया है, तो हमेशा देखा रहेगा कि न्यू एंड इम्प्रूव, जो भी चीज रहेगा कंपनी पुराना रहेगा बट उसमें ये आ जाता है न्यू एंड इम्प्रूव। दैट इज एडवर्टाइजमेंट। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी मीन्स एक ही साथ एक ऑफर में दे दिया, बाय वन गेट वन फ्री, पब्लिसिटी हो जाएगा। सेल्समैनशिप, जो पर्सनल जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए आएंगे या पर्सनल सेलिंग के लिए आएंगे, डोर टू डोर सेलिंग के लिए आएंगे, उसको हम लोग ये बोलेंगे। तो सेलिंग कंसेप्ट में क्या मानना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी भी अच्छी होने दो, जब तक उसका प्रमोशन नहीं किया जाएगा मार्केट में वो नहीं बिकेगा। दैट इज, इसके लिए उनको प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट्स करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। Here again the seller is the center of all marketing efforts. Selling the product is the primary consideration. इनको क्या था selling concept में, selling of the product was the primary consideration. Customer satisfaction is considered as secondary. यहाँ पे कस्टमर्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है, बट पहला इम्पोर्टेंस किसको दिया है, उनको हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। सेलिंग कंसेप्ट वाज द प्राइमरी इम्पोर्टेंस और प्राइमरी कंसिडरेशन। कस्टमर नीड और सेटिस्फैक्शन उनका सेकेंडरी था। दैट इज, यहाँ पे द कस्टमर्स वेर इंड्यूस्ड टू बाय, उनको एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन देकर उनको लगता था कि नहीं हमको ये परचेस करना चाहिए, पब्लिसिटी है उसका, हमको ये परचेस करना चाहिए, इंड्यूस्ड टू बाय द प्रोडक्ट। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस एम में था, सेलिंग व्हाट यू मेक रादर देन मेक व्हाट द मार्केट वांट। हम लोग जो बना रहे हैं हमको वो मार्केट में बेचना है, रादर देन जो मार्केट चाहता है हम लोग वो नहीं बना रहे। दैट इज हियर अगेन द कंसेप्ट वाज ऑन द
सेलिंग जो कंसेप्ट रहेगा वो सेलर के ऊपर है कि हम लोग जो बना रहे हैं वो हमको बेचना है। जो कस्टमर क्या चाह रहे हैं, उनका नीड और वांट वाज द सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। पहला इंपॉर्टेंस क्या था हमारा सेलिंग कंसेप्ट में कि हमको प्रमोशन करना है और जो हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है वो हमको बेचना है। कस्टमर्स का नीड और वांट्स को इग्नोर किया गया था, अदरवाइज वी कैन से वो हमारे लिए सेकेंड लेवल था। फर्स्ट वन वाज अबाउट द कंपनी, उनको अपना जो प्रोडक्ट बनाया है उनको बेचना है थ्रू सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में कैसे करेंगे वो लोग, प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट से वो लोग बेचेंगे। द फिफ्थ वन इज अबाउट द मार्केटिंग कंसेप्ट। फिफ्थ वन मार्केटिंग कंसेप्ट, इट एमर्ज्ड इन द मिड 1950s। 1950s में ये आया है। इट वाज कस्टमर ओरिएंटेड, ये जो था कस्टमर ओरिएंटेड था। मार्केटिंग स्टार्ट्स विद डिटरमाइनिंग कस्टमर वांट्स एंड एंड विद सैटिस्फाइंग ऑफ दोस वांट्स। It sees all marketing activities from the point of view of customers. यहाँ पे मार्केट जहाँ पे फिफ्थ आया था वहां से उन्होंने कस्टमर्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। दैट इज फ्रॉम द मिड 1950 से कंज्यूमर्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया है। अभी एवरी अटेम्प्ट वाज मेड टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने किसको दिया, कस्टमर्स को दिया, ताकि कस्टमर्स का नीड और वांट सेटिस्फाई हो जाए। एक कब पॉसिबल रहेगा, जब भी ज्यादा सेलर्स हो गए थे। यहाँ पे सेलर्स लोग काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो वहां पे कंपटीशन था सेलर्स के बीच में। तो अगर हमको कस्टमर्स चाहिए तो हमको कस्टमर्स का नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ही हमारे कस्टमर्स जो रहेगा बढ़ेगा। तो एवरी अटेम्प्ट वाज मेड टू satisfy the wants of the customers. The organization fully understand that it can win the loyalty of its customers when they are satisfied. अगर कस्टमर्स का नीड और वांट को सेटिस्फाई करते हैं, देन ओनली द कस्टमर्स विल बिकम लॉयल कस्टमर्स। लॉयल कस्टमर्स मींस वो कस्टमर्स जो हमेशा सेम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वो हमारे लिए लॉयल कस्टमर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग टूथपेस्ट जो यूज करते हैं, अगर कोई क्लोजअप यूज करता रहेगा, कोई कोलगेट या पेप्सोडेंट, अलग अलग जो अवेलेबल है मार्केट में, सबका अलग अलग पसंद रहेगा। हर एक कस्टमर का पसंद सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो जो अगर एक इंसान कोलगेट को काफी पसंद है, अगर वो परचेज कर रहा है, वो यूज करे, इज वेरी मच सेटिस्फाइड, तो हमेशा वही पेस्ट यूज करे, वो चेंज नहीं करेगा। अगर कुछ अच्छा प्रमोशन आ रहा है टीवी में, कुछ अलग दिखा रहा है कि हाँ दूसरे पेस्ट में ऐसा है, तो शायद उसका माइंड में रहेगा कि नहीं मुझे चेंज करना है क्या। बट लॉयल कस्टमर्स ऐसे कस्टमर्स रहते हैं जो दे विल नेवर चेंज द प्रोडक्ट। जो लोग यूज कर रहे हैं वो लोग वो प्रोडक्ट की वो लोग हमेशा यूज करते रहेंगे। तो मार्केटिंग कंसेप्ट में ये समझ में आया था कि जब भी हमको वी वांट लॉयल कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स हमारे पास होना चाहिए और हमको और नए कस्टमर्स को भी ऐड करना है उसके अंदर। एट दैट टाइम दे डिसाइडेड टू सेटिस्फाई कस्टमर्स वांट्स एंड नीड्स। कस्टमर्स का नीड क्या है, उसका वांट क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश, और उस हिसाब से दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। दैट वाज द मार्केटिंग कंसेप्ट। इट केम इन द ईयर मिड ऑफ 1950s, जहाँ पे कस्टमर्स का नीड और वांट्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। इसके पहले जो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, दे वर ओनली सेलिंग कंसेप्ट। वहां पे मार्केटिंग कंसेप्ट में कुछ इतना ही मार्केटिंग कंसेप्ट में इंपॉर्टेंस दिया गया। उसके पहले वाले में कस्टमर्स के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, मार्केटिंग कंसेप्ट से कस्टमर्स पे इंपॉर्टेंस दिया गया है, जहाँ पे कस्टमर्स का नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करना है। दैट इज यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग कस्टमर्स को, इफ वी आर सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स, ऑटोमेटिकली वी विल बी गेटिंग मोर कस्टमर्स। द सिक्स्थ वन इज अबाउट द सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट में क्या बोला है, the organization have realized that it is just not enough to offer want satisfying product to the customers. The society is equally important. सोसाइटल कंसेप्ट में सिर्फ हम लोगों ने कंज्यूमर्स का नीड और वांट्स पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, बट as well as we are given equal importance to the society. पूरा सोसाइटी का इंपॉर्टेंस देना है। दैट इज यहाँ पे क्या होगा सोसाइटल कंसेप्ट में, अगर हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट, अगर वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, तो हमको वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना है। जैसे ऐसा प्रोडक्ट जो काफी पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या काफी तकलीफ हो रही है दूसरों को, तो वैसा प्रोडक्ट जो है हम लोग को प्रोड्यूस नहीं करना है जो सोसाइटी को हार्म करेगा। दैट इज इसका मिशन क्या था, टू क्रिएट सैटिस्फाई एंड हेल्थी कस्टमर्स, बट उनका क्वालिटी लाइफ भी काफी अच्छा होना चाहिए। कस्टमर का नीड
वांट, डिजायर सबको सेटिस्फाई करना है, बट पब्लिक वेलफेयर को भी ध्यान देना है, सोसाइटी को हार्म नहीं करना है, ऐसा कुछ हमको प्रोड्यूस नहीं करना है जो सोसाइटी को हार्मफुल रहेगा। इट शुड बी ऑलवेज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। जब ये प्रोडक्शन वाला चीज होगा तो हमेशा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरमेंट को डिग्रेड करना नहीं चाहिए। सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दिया गया था यहाँ पे, कस्टमर्स का नीड अमाउंट तो सेटिस्फाई करना ही है, प्लस हमको हमारा जो एनवायरमेंट रहेगा वो भी डिग्रेड नहीं करना है। सोसाइटी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है ताकि सोसाइटी खराब नहीं होना चाहिए, वो पोल्यूट नहीं होना चाहिए। The seventh one we'll be learning about holistic marketing concept. Holistic marketing concept. अभी this concept believes that everything matters in marketing. अभी जितना हम लोगों ने सीखा है सारी चीजें आ जाएगा मार्केटिंग में, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। This is an approach which proposes that marketing should be looked from a broader and integrated perspective and not as an isolated management function. अभी जो कंसेप्ट हमने सीखा है ये क्या रहेगा, ये हमको इस सबको यूज करना है। यहाँ पे इनका क्या करना, हम लोग ने मैनेजमेंट में जो फंक्शंस था उसको अलग अलग करके हम लोग यूज नहीं कर सकते, आइसोलेशन में हम लोग यूज नहीं कर सकते। एवरीथिंग मैटर्स इन मार्केटिंग, सब हमको मिलके करना है, एवरीथिंग जो भी फंक्शंस रहेगा सब साथ में मिलके करना। दैट इज अबाउट होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग दैट इज this approach takes into consideration the stakeholder of business, including the customers, employees, suppliers, shareholders, सारे लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व रहेगा उन सबको कंसिडर करना है। दैट इज अबाउट होलिस्टिक मार्केटिंग आंसर। जो भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा उन सबको हमको कंसिडर करना है फॉर मेकिंग द डिसीजन। इस कंसेप्ट का ये बिलीव था कि एक मैनेजमेंट फंक्शन जो है आइसोलेशन में काम नहीं होगा, उसको मिलके काम करना है। सारे फंक्शन जब मिलके काम करेगा तो हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट बनेगा। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या है, इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग ऑलवेज कंसिडर एम्प्लॉयज टू बी एन इंटरनल कस्टमर्स ऑफ द फर्म। इंटरनल मार्केटिंग में क्या है, इंटरनल मार्केटिंग ऑलवेज कंसिडर्स एम्प्लॉयज टू बी द internal customers of a firm and their satisfaction is of utmost importance in order to achieve the goals of customer satisfaction. Internal marketing में क्या होता था, internal जो उसके employees थे उसको हम लोग internal customers बोलते थे। If the customers are satisfied, if the internal customers are satisfied, automatically the goal of satisfying the customers will be achieved. दैट इज इंटरनल मार्केटिंग में हमारे कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है वो हमारे लिए इंटरनल कस्टमर्स रहेंगे। अगर वो लोग सेटिस्फाइड है तो हमारा जो गोल रहेगा जो दूसरे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दैट इज इंटरनल। अभी ये करने के लिए इंटरनल मार्केटिंग में क्या करना चाहिए, इट ऑलवेज एंश्योर्स बिल्डिंग ए स्किल्ड एंड सेल्फ मोटिवेटेड वर्कफोर्स। सेल्फ मोटिवेटेड मीन्स ऐसे एम्प्लॉयज होने चाहिए जो काफी मोटिवेटेड रहेंगे अच्छे से काम करने के लिए। दे विल बी ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेशन कभी आएगा, व्हेन द पर्सन विल लाइक हिज जॉब, उसको अपना जॉब काफी अच्छा लग रहा है, उसको काफी इंटरेस्ट है, द पर्सन विल बी ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड। एंड दैट एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली अंडरस्टैंड्स द कंपनीज मार्केटिंग ओरिएंटेशन, तभी वो लोग अपना कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। इंटरनल मार्केटिंग, वो अपने एम्प्लॉयज जो रहेगा कंपनी के अंदर का उनको वो इंटरनल कस्टमर समझता है। Internal customers, if they are internal customers satisfied, automatically the goal of satisfying all the customers will be achieved. Second one is about integrated marketing. Integrated marketing means यहाँ पे भी marketing का जो strategies रहेगा, सब functions रहेगा, सब मिलके काम करना है। All the functions, all the strategies will work together. एक एक जन अकेला अकेला नहीं होगा। यहाँ पे जब सब एक साथ मिलके काम करेगा, then only they will be able to achieve the target. Societal marketing. सोसाइटल मार्केटिंग, यहाँ पे एथिक्स पे ध्यान दिया गया रहेगा। सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर, इट शुड बी ऑलवेज एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगा। मतलब जो भी चीज मैन्युफैक्चर करेंगे इट शुड नॉट हार्म द सोसाइटी और इट शुड नॉट हार्म द एनवायरमेंट, वो हो जाएगा हमारे लिए सोसाइटल मार्केटिंग। द फोर्थ वन इज अबाउट रिलेशन मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या रहेगा, इट विल बी ऑलवेज कंसर्न विद बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। Suppose if we are having a good relationship with the customers, employers, suppliers, financial institutions, अलग अलग जोन से अगर हमारा अच्छा रिलेशनशिप रहेगा
तो एक अच्छा टीम बिल्डिंग जैसा हम लोग काम कर सकते हैं। एक अवेयरनेस क्रिएट होगा जहाँ पे एम्प्लॉयज भी अच्छे से काम करेंगे, बिकॉज द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिलेशनशिप विद इवन विद द कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, देयर सप्लायर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स रहेंगे उनके साथ अगर प्रॉपरली रिलेशन मेंटेन करेंगे तो ये लॉन्ग रन के लिए काफी अच्छा रहेगा। दे कैन इजिली अचीव देयर टारगेट्स। I hope everyone understood till here.